द मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन कि हाउ आई गोट माय फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर, और मैंने अपना पहला एक्सपोर्ट शिपमेंट कैसे किया। तो देखो, मैं आपको रियलिस्टिकली बताता हूँ कि थोड़ी उसके पीछे की मैं आपको कहानी बताता हूँ कि मुझे मेरा पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर कैसे मिला, और एक्सपोर्ट ऑर्डर पहला मिलने में आपको कितना टाइम जनरली लगता है, और आप किस तरीके से अपना पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर क्रैक कर सकते हो। देखो, सबसे पहले हमारी कॉमन गलतियां मैं बताता हूँ जो मैंने खुद की है, और आप उससे कहीं ना कहीं मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ कि आपने भी कहीं ना कहीं वो गलतियां करोगे, या फिर आप उससे जरूर, अगर आप ये सुन रहे हो तो आप उससे रिलेटेबल करोगे। देखो, सबसे पहली कि आपके पहचान में कोई भी रिलेटिव्स होगा जिसका खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होगा, या खुद कोई उसकी प्रोडक्ट होगी, या फिर कोई उस बिजनेस में होगा, तो आप क्या करोगे कि उस बंदे के पास से आपको लगेगा कि ये बंदा तो मेरा जान पहचान का है। तो लेट से अगर कोई मोरबी में रहता है तो उससे आपने टाइल्स या सिरामिक की कोई भी आइटम लेके आप क्या सोचा कि मैं उसकी आइटम को एक्सपोर्ट कर दूंगा। अगर आप लेट से, अगर आप कर्नाटका में हो तो आपने सोचा कि यहाँ पे मेरे आस पड़ोस वाले ये कॉफी का काम कर रहे हैं तो मैं कॉफी का लेके कर दूंगा। अगर आप लेट से कोई कश्मीर या वैसा में है तो वो क्या सोचेगा कि मैं केसर का एक्सपोर्ट कर दूं। तो देखो, जनरली ऐसा होता है, मतलब नो डाउट। अगर आपको जनरली क्या लगता है कि मैं, अगर ये मेरे रिलेटिव्स है तो मैं इससे ही अगर सोर्स करूंगा ये आइटम तो मुझे भी कम दाम में मिलेगी और मैं इजीली इसको एक्सपोर्ट कर पाऊंगा। ये बहुत ही एक किक स्टार्ट के लिए अच्छा है। बट जनरली क्या होता है कि जब भी आप एक्सपोर्ट बिजनेस में आते हो ना, तो ये डोमेस्टिक मार्केट से पूरा अलग गेम है। जैसे मैं अगर आपको एक कंपैरिजन के लिए बात बताऊं ना, तो जब भी कोविड का टाइम था ना, तब मास्क और सैनिटाइजर का इतना बूम था एक्सपोर्ट मार्केट में, मतलब अब बात ही मत पूछो, इतना उसका सडनली इतना हाई बूम हो गया था। बट अगर उस टाइम पे किसी ने मास्क सैनिटाइजर में उसका बायर अगर था, तो आज की डेट पे वो बायर वेनिश हो गया, क्योंकि अभी उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं ये मेरी बात से पता लगा पाओगे कि ऐसा नहीं है कि हर कोई प्रोडक्ट जो इंडिया में चल रहा है वो बाहर के देशों में भी उस प्रोडक्ट की इंटरनेशनल मार्केट में भी डिमांड हो। नो डाउट हर कोई चीज एक्सपोर्ट होती है। बट अगर आप जैसे अगर आप ड्राई फ्रूट्स ले लिया, या फिर आपने कोल ले लिया, कोल यानी कोयला ले लिया, या फिर आपने एल्यूमिनियम स्क्रैप या फिर आयरन मेटल या वैसा कोई ले लिया जो इंडिया में ट्रेडिंग होता है। बट जब आप ऐसी कोई चीज को एक्सपोर्ट करने जाओगे ना, तब आपको पता लगेगा कि ये सारी चीज जो है ना, वो एक्सपोर्ट नहीं, वो इंपोर्ट होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी भी ऐसी कोई प्रोडक्ट में मत जाना जो आपके रिलेटिव्स में है, या फिर आप इजीली सोर्स कर सकते हो। नो डाउट ऐसी प्रोडक्ट में आप डील कर सकते हो, बट एक बार उसका मार्केट रिसर्च देख लेना कि आप जिस प्रोडक्ट में जा रहे हो वो इंडिया से उसका मिनिमम 100 करोड़ से ऊपर का तो एक्सपोर्ट होना चाहिए ईयरली। हर साल उसका 100 करोड़ से ऊपर का मार्केट होना ही चाहिए, फिर ही उस प्रोडक्ट में एंटर करना, और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड होनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं अपना एक्सपोर्ट ऑर्डर के बारे में बात बताता हूँ। देखो, मैंने शुरुआत में जो मैंने आपको बताया कि मैंने काफी सारी चीज ऐसी ट्राई की जो मैं इजीली सोर्स कर सकता था, या फिर ऑलरेडी के बिजनेस सेटअप हुए हैं तो मैं उसी से माल लेने की सोच रहा था और आगे एक्सपोर्ट करने में। उसमें करीबन मेरे 2 साल चले गए। फिर मुझे एक प्रोडक्ट मैंने लिया तो फिर मुझे पता चला कि ये प्रोडक्ट तो एक्सपोर्ट नहीं होती, ये प्रोडक्ट इंपोर्ट होती थी। मतलब कि मैं जब भी कोटेशन बायर को भेजता था, मेल भेजता था, तो मुझे भी आप लोगों की तरह रिप्लाई नहीं आते थे। सामने से कोई भी जवाब ही नहीं देता था, कोई हमें मतलब कि रिप्लाई ही नहीं करता था, सीन पे छोड़ देता था, व्हाट्सअप हो, ईमेल हो, या कोई भी कम्युनिकेशन का हो। तो मेरा भी स्टार्टिंग में ऐसा ही हुआ। फिर जाके जो मेरा एक पेरिसिबल आइटम्स में मैंने देखा, तो पेरिसिबल आइटम्स में क्या था कि वहां पे, अगर मैं आपको टू बी फ्रैंक और ऑनेस्ट बात बताऊं, तो पेरिसिबल आइटम में आपको एडवांस पेमेंट नहीं मिलता, क्योंकि जनरली आज से इंडिया से हर कोई दुबई में एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि दुबई एक बहुत ही अच्छा मार्केट, मतलब कि आप यूं समझो कि अगर आप 10 मेल करोगे, 10 मैसेज करोगे ना दुबई के कोई भी बंदे को, तो वहां से 8 लोग तो आपको रिप्लाई करेगी, क्योंकि वहां पे जो बंदा बैठा है वो कहीं ना कहीं हमारा इंडिया का होगा, बांग्लादेश का होगा, नेपाल का होगा, पाकिस्तान का होगा। तो वो जनरली लैंग्वेज बैरियर भी नहीं आता और आप उसको इजीली मैसेज में अपना कन्वे कर सकते हो। बट आपको जो मेन एक डिसएडवांटेज मिलेगा वो होगा कि वो लोग आपको एडवांस पेमेंट में कभी डील नहीं करेंगे, वो लोग आपको हर बार कमीशन पे देंगे। कमीशन मतलब कि आपको कंटेनर पूरा लोड करना है, कंटेनर लोड करने के बाद आपको उस कंटेनर को भेजना है, भेजने के 7 से 8 दिन वो वहां पे पहुंचेगा। पहुंचने के बाद जहां पे वो 3-4 दिन के बाद बेचेगा, फिर जाके आपको 15 दिन के बाद आपको पैसा मिलेगा। ये होती है कमीशन सिस्टम। तो इंडिया से बहुत सारे लोग इसमें डील करते हैं, बट मुझे ऐसा स्टार्टिंग में कमीशन
कमीशन या फिर ऐसा क्रेडिट पे माल नहीं देना था। तो इसलिए जनरली मैंने एक इसमें मेरे ऑलरेडी, जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी जब मैं पुरानी प्रोडक्ट में बहुत सारा रिसर्च कर रहा था, सबको मेल कर रहा था, मैसेज कर रहा था, तभी मेरा श्रीलंका के एक बायर था, उसके साथ मेरा बहुत ही अच्छा रिलेशन बन गया था। और मैं आपको टू बी एक ऑनेस्ट बहुत एक सच बात बताता हूँ कि कभी भी आपको है ना, आप कितना भी चाहे मेल कर लो, मैसेज कर लो, कितना भी बायर के साथ मीटिंग कर लो गूगल मीट पे, आप उसको अपनी कंपनी की प्रेजेंटेशन दिखा लो, प्रोफाइल दिखा लो, पर जब तक आप उस बायर को मिलोगे नहीं ना फेस टू फेस, तब तक आपको उस पे ट्रस्ट नहीं बैठेगा और उसको आप पे ट्रस्ट नहीं बैठेगा। तो मैं एक बार खुद श्रीलंका पे जाके आया हूँ और तब मैंने उस बायर के साथ इतना कम्युनिकेशन और इतना उसका सेटअप और ये सारा देखा। फिर उसने क्या कहा कि वो उसका जो भाई है वो दुबई में श्रीलंका से कोकोनट इंपोर्ट करता है, क्योंकि श्रीलंका के कोकोनट बहुत ही अच्छे होते हैं। इंडिया के कोकोनट से श्रीलंका के कोकोनट का अलग ही एक पूरा रुतबा है। तो श्रीलंका के कोकोनट वो दुबई में इंपोर्ट करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसके साथ ही ओनियन का उसका साथ ट्रेड किया जाए। तो इसी वजह से जो श्रीलंका का जो मेरा बायर था उसके मेरे साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन हो गए थे। हम दोनों एकदम पर्सनली मीट करते थे। मुझे उसका पूरा फैक्ट्री सेटअप, उसका क्या पूरा मैनेजमेंट है, क्या उसका पूरा कंपनी प्रोफाइल है, ये सारा जानने के बाद मैंने जो अपना पहला ऑर्डर था वो वाया श्रीलंका के बायर के थ्रू दुबई में माल भेजा, क्योंकि उसका जो भाई था, श्रीलंका का जो बायर था, उसका जो खुद भाई था वही खुद दुबई में उसका खुद का पूरा सेटअप था। तो इसी वजह से मैंने अपना पूरा जो कंटेनर भेजा था वो मैंने अपना 29 मेट्रिक टन का ओनियन का कंटेनर लोड किया था, जो कि एक पेरिशेबल कार्गो है। और मैंने तब अपना पहला पूरा कंटेनर दुबई की मार्केट में अपने भेजा था। और दुबई की मार्केट में जो भी उस वक्त रेट चल रहा था उस वक्त मुझे वो रेट मिला था। और इस तरीके से मैंने अपना जो पहला बायर था वो वाया श्रीलंका से उसका जो भाई था उसके साथ मैंने रिलेशन बनाने में करीबन आप ये समझ लो कि अगर ये मेरी पहले की जो जिस प्रोडक्ट में स्टार्ट कर रहा था वो मेरी प्रोडक्ट फेल हुई, फिर उसके बाद कोई एक ऐसी प्रोडक्ट मैंने पकड़ ली जो एक्सपोर्ट होने की जगह इंपोर्ट होती थी, वो मेरी प्रोडक्ट फेल होती है। फिर जाके जाके मैंने ये सारे रिलेशन बनाने में भी आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने श्रीलंका के बायर के साथ करीबन मैं 6 से 7 महीने तक कांटेक्ट में था। फिर जाके एक बार मैंने उसको पर्सनली विजिट किया, फिर जाके ये हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। करीबन मैंने उसके जो भाई था, उसका जो दुबई में जो उसका भाई रहता था, उसके साथ भी मेरे 3 से 3.5 महीने तक उसकी हमारे व्हाट्सएप पे बात हुई। हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल करीबन 1 से 1.5 घंटे चलती थी। उस वक्त इतना ज्यादा होने के बाद जाके मुझे उसको मैंने एक्सपोर्ट किया और तब जाके मेरा पूरा पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर हुआ। तो देखो, ये एक्सपोर्ट एक ऐसा प्रोसेस है कि इसमें आपको हर रोज उठ के कोई नया बायर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको एक बायर भी ढंग का मिल जाता है, आपके अच्छे रिलेशन है, आपने अच्छे से उसको मेंटेन किया हुआ है ना, तो आपका एक बायर इज इक्वल टू पूरा वो कंट्री हो जाता है। तो ट्राई ऐसा करो कि आप एक कंट्री में से कोई भी एक जेन्युइन बायर को ढूंढो। और अगर आपको कुछ डाउट है या फिर एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग या और कोई भी बिजनेस के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी है, तब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना। और ऐसे ही नेक्स्ट बिजनेस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए बिजनेस आइडिया के साथ।